हरिओम गुरु महाराज जी को आदेश। आज हम बात करेंगे माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बारे में, या कि जिसे हिंदी में सचेतन अवस्था का जो ध्यान है उसके बारे में। माइंडफुलनेस मेडिटेशन या सचेतन अवस्था का ध्यान यह कोई शारीरिक और मानसिक क्रिया न होते हुए अत्यधिक हमारी आदतों से ही रिलेटेड है, उससे ही आधारित है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का सही मतलब अपने आप को मौजूदा स्थिति में रखना, अपने आप को वर्तमान स्थिति में प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड में रखना, अपने भूत और भविष्य के बारे में ना सोचकर अपने वर्तमान परिस्थितियों में जो भी आपके पास पॉजिटिव चीज़ें हैं उनके बारे में ही सोचना। दूसरा, किसी भी प्रकार का जो पैनिक है या नेगेटिव थॉट है अपने अंदर लेकर नहीं आना। तीसरा, जो लाइफ है, जो हमारा जो जीवन है, उसमें जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं उनके बारे में पॉजिटिव सोचकर उसे एक्सेप्ट कर लेना। जैसे कि लाइफ को एज सच जिस स्थिति में है वैसे ही एक्सेप्ट करना, और इसमें भी परमात्मा की रज़ा या परमात्मा की इच्छा को अपने सकारात्मक रूप से देखना। हालांकि माइंडफुलनेस मेडिटेशन के ऊपर बहुत सारे शोध पत्र भी हमारे सामने आए हैं। इन शोध पत्रों में माइंडफुलनेस मेडिटेशन का जो थेरेप्यूटिक, जो हमारे नैदानिक जो उपयोग है उसके बारे में बहुत परिचर्चा हुई है। ख़ास तौर पे आजकल के जो मौजूदा हमारा जो कोविड का जो संक्रामक रोग का जो हमारा ध्येय चल रहा है, इस दौरान जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन को हम कैसे करें, तो आइए कुछ बातों को देखते हैं जिसके ज़रिए हम जो सचेतन अवस्था की जो हमारे माइंडफुलनेस मेडिटेशन की जो अवस्था है उसको हम सहज ही प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप में एक अच्छा, एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव जो एक वातावरण पैदा कर सकते हैं। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन को करने के लिए पहला जो बिंदु है ब्रीदिंग। अपनी जो श्वास है, श्वासों को नियंत्रित करने के साथ साथ उस पर ध्यान देते रहें, निरंतर ध्यान देते रहें और ऐसा महसूस करें कि ये श्वास ही है जो आपको इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर रहे हैं। और ये बात सच भी है। हमारे पुराने ऋषि महर्षि केवल और केवल प्राणायाम के आधार पर ही अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको कई गुना बढ़ा देते थे। और मैं इस बारे में बहुत सटीक रूप से कहना चाहूँगा, ये वैक्सीन इत्यादि जो चीज़ें बनाई गई ये हमारी मॉडर्न साइंस की ही देन है। हमारे ऋषि महर्षि इस तरह की कोई भी वैक्सीन्स या इस चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते थे। हालांकि वह अपने शरीर के अंदर ही ऐसी अवस्थाएं, ऐसी योग क्रियाओं के द्वारा ऐसी ऊर्जा उत्पन्न कर लेते थे कि उनका जो इम्यून सिस्टम है बहुत गुना बढ़ जाता था और किसी भी प्रकार के कीटाणु या दूसरे संक्रामक रोगों का उन पर कोई भी असर नहीं पड़ता था। तो डीप ब्रीदिंग के लिए हम एक अकेले कमरे में बैठ जाएं, शांति की अवस्था में बैठ जाएं, अपने आप को और अपने शरीर को अपने साथ रखें। ये क्रिया 5 से 7 मिनट तक करें
और अपने अंदर महसूस करें कि कैसे ऊर्जा का संचार हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे व्यक्तिगत रूप में भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ 5-7 मिनट ब्रीदिंग करने के हम अपने क्रियाकलापों पर, अपने रोज़ाना जो हमारा रूटीन है उसमें भी ध्यानपूर्वक अपने मन मस्तिष्क को अपने शरीर के साथ ही रखें। यह भी एक सचेतन अवस्था ही है। जैसे कि कोई गृहिणी, कोई माता या बहन खाना बना रही है, तो अगर सचेतन अवस्था से, पॉजिटिव थिंकिंग से वह खाना बना रही है, तो वह भी एक प्रकार का सचेतन मेडिटेशन या माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का जो तीसरा चरण इस प्रकार से है कि अपने आप को और अपने वातावरण में जो आसपास की जो चीज़ें हैं, जैसे कि कोई चिड़िया चहचहा रही है, कोई नदी, वृक्ष या कोई सुंदर पौधा आपके समक्ष हैं, आप उसमें अपने आप को संलग्न पाएं। आप महसूस करें वह आपसे बातचीत कर रहा है, आप उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। इस तरह की जो कम्युनिकेशन, जो प्रकृति के साथ या प्रकृति के किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधे के साथ जो कम्युनिकेशन होता है, उसे भी सचेतन अवस्था का ही एक रूप कहते हैं। यह भी एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन ही है। हालांकि माइंडफुलनेस मेडिटेशन आजकल के दौर में ही नया एक जो टर्म आया है। हम पहले भी ये महसूस कर चुके हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारे जो पूर्वज हैं, वह अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ करके देखते थे। ऐसे बहुत सारे रेफरेंस हैं कि कोई पौधा, पेड़ या कोई अन्य जीव जंतु हमारे ऋषि महर्षियों के साथ बातचीत करता था। हाँ, ये ऐसा संभव भी है। यह बस आपको अपनी जो फ्रिक्वेंसी है, आपको जो अपना जो माइंड का जो वेव्स है, उसको उस जीव जंतु या किसी विषय वस्तु के साथ जोड़ना है। यही सचेतन अवस्था है, यही आपकी माइंडफुलनेस एक्टिविटी है। तो आशा करता हूँ इन 3 बिंदुओं के ऊपर, पहला बिंदु ब्रीदिंग, दूसरा परिस्थितियों के साथ अपने आप को जोड़ना, तीसरा वातावरण के साथ अपने आप को जोड़ना, आप इन सब का अभ्यास करेंगे और निरंतर आप अपने आप में, अपने अंदर जो ऊर्जा का संचरण भी पाएंगे। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।